द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि मंदिर के बाहर एक शख्स तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। ये तस्वीर हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं घटनाक्रम से पहले। जरा आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है। एक शख्स है जिसके हाथ में डंडा है, वो कालिक पोत रहा है। भगवान बजरंगबली की मूर्ति के नीचे ये विध्वंस करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस इसको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है और इससे जो ये हथियार जो इसने लिया हुआ है, डंडा है या लठ है, क्या चीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में पूरी तरीके से, और ये मंदिर पर तोड़फोड़ कर रहा हुआ। अब इस वीडियो को देखकर आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि कौन शख्स था जो इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहा था। भगवान बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है और तोड़फोड़ क्यों कर रहा? दरअसल ये भक्तगण है, इनको भक्तों का कहा जा रहा है। ये वो वाले भक्त हैं या ये वाले भक्त हैं, ये खबर सब जब समझेंगे आप अंत तक आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लेंगे। तो चलिए अब खबर पर आते हैं। दरअसल ये खबर है कहाँ? ये खबर गुजरात की है, गुजरात के सालंगपुर की है, जहां हनुमान जी के चित्रों पर विवाद है। भक्तों के सब्र का बांध टूट गया है। भित्ति चित्रों पर कालिक पोती और लाठियां बरसाई गई हैं। गुजरात का मसला है। अब मसला जरा आप समझ लीजिए। सारंगपुर में हनुमान जी के चित्रों पर विवाद, भक्तों के सब्र का बांध टूटा। भित्ति चित्रों पर कालिक पोती गई, लाठियां भी बरसाई गई। सारंगपुर में विश्व प्रसिद्ध कष्टभंजन देवता हनुमान जी का मंदिर है। कष्टभंजन इसलिए क्योंकि वो कष्ट हरते हैं, इसलिए कष्टभंजन कहा गया उन्हें। कुछ समय पहले द किंग्स ऑफ सालंगपुर के नाम पर यहां हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में इस स्थान पर हनुमान जी की जुड़ी मूल धार्मिक कहानियों के विपरीत भित्ति चित्र लगाए गए हैं। मतलब कुछ चित्र नीचे उनके मूर्ति के नीचे लगाए गए हैं। इन तस्वीरों के पोस्ट होने पर हर जगह विरोध जताया जा रहा है। आज एक श्रद्धालु के सब्र का बांध टूट गया और वो मंदिर पर ही जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। अब श्रद्धालु था या कहीं से भेजा गया हुआ, पॉपुलरिटी पाने के लिए सब किया गया है। और तस्वीरों पर कालिक पोती, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ये वीडियो सामने आने के बाद सालंगपुर में प्राइवेट बाउंसर तैनात किए गए हैं। हाल ही में यह बात सामने आई कि सालंगपुर के हनुमान जी मंदिर में भित्ति चित्रों को मूल धार्मिक विषयों के विपरीत दर्शाया गया है। इसके बाद से ही इसका व्यापक विरोध हो रहा है। इसे लेकर कुछ संगठनों की ओर से अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। मतलब आप ये समझिए कि अल्टीमेटम देना ऐसा हो गया है कि संगठन ये समझने लगे हैं कि उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो ही है और उन्हीं के हिसाब से काम होना। वो अल्टीमेटम दे देते हैं, उनकी भावनाएं त्वरित आहत हो जाती, बहुत सारी चीजें हो जाती है। आज एक भक्त के सब्र का बांध टूट गया। अब कितने भक्त हैं, किस तरीके से ये जा रहे थे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोपहर एक भक्त उस स्थान पर पहुंचते हैं। उन पर उन्हें कालिक पोते देखता गया जहां विवादास्पद भित्तिचित्र रखे हैं। इतना ही नहीं, कालिक पोतने के बाद वे हाथों में डंडा लेकर विवादित पेंटिंग्स पर मारते भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने इस कृत्य को अंजाम देने वाले को हिरासत में ले लिया और गहन पूछताछ कर रही है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल पर प्राइवेट बाउंसर और पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बीजेपी भी इसमें पूरी सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा सांसद मोकरिया ने विवादित भित्तिचित्र हटाने की भी मांग कर दी है। किंग ऑफ सारंगपुर हनुमान मूर्ति के फाउंडेशन के खाली जगहों पर भित्ति चित्र विवाद में अब भाजपा के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम भाई मोकरिया का बयान सामने आया। उन्होंने विवादित भित्ति चित्रों को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिरों के पुजारी हो तो उन्हें पुजारी के रूप में रहना देना चाहिए। यदि वे कहते हैं कि वो खुद भगवान है तो यहाँ ये नहीं चलेगा। मतलब ये जो चलेगा वो बीजेपी के सांसद जो कहेंगे, जो चीज़ें वहाँ के लोगों की कहने के आधार से उस आधार पर होगा। पिछले 3 दिनों में सारंगपुर मंदिर के भित्ति चित्रों का विवाद हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ हनुमान जी के कई भित्ति चित्रों में उन्हें स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के आगे नतमस्तक दिखाया गया है। इसे लेकर सनातनी साधु संत ने मोर्चा खोल दिया है। सैटरडे को यानी शनिवार को राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राम भाई मोकरिया हैं। इन्होंने कहा कि वे मारुति नंदन के भक्त हैं, यानी बजरंगबली के भक्त हैं। उनका सम्मान बना रहना चाहिए। स्वामी नारायण संप्रदाय को विवाद से दूर रहना चाहिए। लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। मेरा मानना है कि यह भित्ति चित्र हटा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य से कोई बड़ा नहीं है, उनकी अपील को मान लेना चाहिए। संतों की इसको लेकर मीटिंग भी हुई। यानी रविवार को अहमदाबाद के लंबे नारायण आश्रम में साधु संतों की बैठक भी आयोजित की जाएगी।
इसमें 150 से अधिक साधु संत शामिल होंगे। ऋषि भारती बापू ने बताया कि मीटिंग में सबसे पहले प्रेम पूर्वक किस तरह मार्ग निकले इस पर प्रयास किया जाएगा। जो शांत से समस्या का समाधान निकले तो उत्तम सनातन धर्म के भाई बहनों, साधु संतों की एक ही मांग है कि हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास बनाया गया है, उसे हटा लिया जाए। तो आप ये समझ सकते हैं विवाद किस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस पर जो है और जगहों पर खबर है। जनता से रिश्ता नाम का ये वेबसाइट है, इसने भी लिखा है कि हनुमान जी के अपमान पर साधु संतों में आक्रोश, सरखेज में होगा सम्मेलन। मतलब इसके लिए सम्मेलन भी होगा। लिखा जा रहा है कि हनुमान जी के अपमान पर साधु संतों में आक्रोश है। आज अहमदाबाद के सरखेज में संत सम्मेलन होगा। हिंदू संगठन एकजुट होकर साई रणनीति बनाएंगे। हनुमान जी के अपमान पर साधु संतों में आक्रोश है, जिससे अहमदाबाद के सरखेज में संत सम्मेलन होगा। हिंदू संगठन एकजुट होकर साई रणनीति बनाएंगे। सौराष्ट्र में भी संतों की कोर कमेटी की बैठक होगी। साधु संत कोर्ट में लड़ने को तैयार हैं। 5 सितंबर को लिवंडी में साधु संतों की बैठक होगी। 5 सितंबर को लिवंडी में साधु संतों की बैठक के साथ साथ संत महासम्मेलन में देश भर से संतों को शामिल किया जाएगा। 5 सितंबर की बैठक में ये रणनीति तय होगी और उत्तर मध्य गुजरात, सौराष्ट्र के संत भी शामिल होंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख द्वारा संचालित सालंगपुर हनुमान मंदिर में सालंगपुर के राजा की विशाल प्रतिमा के नीचे चबूतरे पर उकेरे गए भित्ति चित्रों को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। सालंगपुर विवाद जो है वो बढ़ गया है। मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सालंगपुर भित्ति चित्र विवाद में कथावाचक ने हिंदू देवी देवताओं को अपमान को साजिश बताया है। सालंगपुर विवाद, कथावाचक ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान को कहा कि ये पूरी तरीके से साजिश है। अब इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद भी सामने आ गई। इन भित्ति चित्रों में हनुमान स्वामी नारायण यानी सहजानंद स्वामी को प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। भित्ति चित्रों में से एक हनुमान को स्वामी नारायण के चरणों में बैठे हुए दिखाया गया है। भित्ति चित्रों में से एक में हनुमान जी को स्वामी नारायण को फल खिलाते हुए दिखाया गया है। हनुमान जी के इस प्रकार के भित्ति चित्रों में कुछ हिंदू साधु संत परेशान हैं। इन साधु संतों ने शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद भी अब शामिल हो गई है। जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें इन भित्ति चित्रों को हटाने की मांग की जा रही है। कथावाचक मुरारी बापू ने भी इन भित्ति चित्रों में हनुमान जी के चित्रण पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटिया धर्म है। कुछ समाजों और समुदायों के नेताओं ने स्वामी नारायण संप्रदाय को चेतावनी भी दी है कि अगर हनुमान जी का अपमान करने वाले इन भित्ति चित्रों को नहीं हटाया गया तो वे प्रदर्शन करेंगे। तो अब ये प्रदर्शन बढ़ रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी के लोग भी, सांसद भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से विवाद को बढ़ाया जा रहा है। ये किस तरीके से वहां पर जाकर मतलब कालिक पोती जा रही है, डंडा चलाया जा रहा है। इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे भक्त वत्सलता जाहिर होती है? क्या इससे आपके चरित्र पर सवाल नहीं उठता है? अगर ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में बैठकर समझकर चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या चीज़ें गलत है। अगर कोई गलत है तो उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से विवाद करके खुद को हाईलाइट करने के लिए वहां पर जाकर बवाल करने देने से क्या कुछ होगा? लेकिन आप जानते हैं कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि बवाल करने से सवाल हो सकता है, इसीलिए वो बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जाकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की मानसिकता कैसी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।